हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों के फेस पर अगर वाइट कलर के पैचेस यानी कि सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं तो उसका हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं, घरेलू उसका क्या उपचार है, एंड इसके अलावा आपको कब डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों को। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका क्या कारण होता है जो कि ये वाइट कलर के जो धब्बे हैं बच्चों के फेस पर हो जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे मेन जो रीज़न होता है वो होता है बच्चे का बहुत देर धूप में रहना। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक धूप में रहता है, चाहे वो स्कूल से आता जाता हो उसकी वजह से हो या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा धूप में खेल रहा है इसकी वजह से हो, तो इन दोनों कारणों की वजह से बच्चे के फेस पर या फिर बच्चे की बॉडी में कहीं पर भी जो भी हिस्सा जो धूप में रहता है, खुला रहता है, हाथ वगैरह हो गए, ये वाइट कलर के पैचेस हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कारण होता है वो होता है एलर्जी। कभी भी कभी किसी फूड से या फिर किसी भी तरीके की मेडिसिन आप बच्चे को जो देते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, या फिर बच्चा कुछ ऐसा खाना खाता है बाहर का या घर का भी कुछ ऐसा अगर वो खा रहा है जिसकी वजह से उसे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ये स्किन में वाइट कलर के पैचेस हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो इसका रीज़न होता है वो होता है कि बच्चा आपका जो है वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में खेल रहा हो, बच्चे के चेहरे में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी एब्जॉर्ब कर गई हो, इसकी वजह से भी कभी कभी वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न होता है वो होता है कि बच्चे के पेट में अगर वॉर्म्स हैं यानी कि कीड़े हैं तो उस कारण से भी बच्चे के फेस पर वाइट कलर के पैचेस हो सकते हैं। 2-2.5 साल से लेकर के और 6-7 साल तक के बच्चों में हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है और उस कारण से बच्चे के फेस पर वाइट कलर के पैचेस हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे के फेस पर सन की वजह से यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से अगर पैचेस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करना ये है कि बच्चे की स्किन में आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। बच्चे की स्किन के अकॉर्डिंग आप कोई अच्छी सी सनस्क्रीन देख लीजिए जो कि आपके बच्चे को सूट करे, ऐसे सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है। तो वो आपको ज़रूर अप्लाई करना है बच्चे को धूप में कहीं भी बाहर भेजने से पहले। इसके अलावा सेकंड है कि अगर आपके बच्चे के फेस पर धूल मिट्टी की वजह से या गंदगी की वजह से ऐसा हो रहा है तो बच्चे का फेस आप क्लीन ज़रूर रखिए। कहीं पर भी हो रहा है बच्चे का हाथ पैर फेस जो भी एरिया है जहाँ भी हो रहा है वाइट पैचेस, उसको डेली के डेली अच्छे से आपको क्लीन करते रहना है एरिया को। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कि अगर बच्चे के पेट में कीड़े होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हर 6 मंथ पे बच्चे के पेट में जो कीड़ों की दवाई होती है वो आप बच्चे को पिला सकती हैं, या फिर दवा है तो आप खिला सकती हैं, टैबलेट है तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा 2.5 साल से और 6-7 साल तक के एज ग्रुप में है तो आप उसको हर 6 महीने पे एक बार दवा ये ज़रूर दे दें पेट में कीड़े वाली, जिससे कि बच्चे के पेट में कीड़े होने की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और ये धब्बे भी नहीं होंगे। एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है अगर आपके बच्चे के फेस पर वाइट कलर के पैचेस हो रहे हैं तो उसको आपको ठीक करने के लिए। इसमें थोड़ा सा इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उस इचिंग को दूर करने के लिए आप एलोवेरा जेल जब लगाती हैं तो वो इचिंग भी दूर हो जाती है इसी एलोवेरा जेल से। तो इसलिए मैं आपको एलोवेरा जेल और भी रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये थे कुछ आपको मैंने होम रेमेडीज़ बताई हैं जो कि आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना है। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर जब आपके बच्चे के स्किन पर वाइट पैचेस जो हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, मतलब बच्चा एकदम बर्दाश्त के बाहर है, बच्चे को बार बार बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके बच्चे का जो स्किन पे जो वाइट पैचेस हुआ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए क्योंकि ये नॉर्मली जो होता है वो कुछ दिनों में अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। इसमें दिखाने की डॉक्टर को या फिर कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक होने की जगह पर बढ़ रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और रही हो और आप ट्रीटमेंट घर पर कर रही हैं तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं, तो इसलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर आपके बच्चे की स्किन का जो कलर है वो वाइट हो रहा है, फिर उसके बाद में आप जब उसको टच कर रही हैं जहाँ पर भी ऐसा हो रहा है वाइटनेस स्पॉट वगैरह जो प्रॉब्लम हो रही है उस एरिया में जब आप टच करती हैं तो बच्चे को सेंसेशन महसूस नहीं होता है, यानी कि सुन्नपन हो जा रहा है, तो भी आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आप जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है तो उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से अच्छा जो भी आप बच्चे के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर रही हैं, या फिर आप बच्चे के लिए आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रही हैं, कुछ भी आप सोप वगैरह जो भी यूज़ कर रही हैं वो बेबी प्रोडक्ट ही होना चाहिए।
क्योंकि उसमें जो पैराबेन वगैरह होता है वो बहुत ही कम उसका लेवल होता है। एंड जो बड़े लोगों के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो पैराबेन्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पर आप बेबी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, ना कि आप बड़े लोगों का कोई भी क्रीम वगैरह या फिर लोशन वगैरह कुछ भी बच्चे को लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें। एंड ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।